कोई परमात्मा ही रहस्यमय ऐसे ही रचता ही है पूरी कायनात को। यहाँ फूल भी होते हैं, यहाँ कांटे भी होते हैं, लेकिन हमारे मन की चाल है, हम नकार को ज़्यादा पकड़ लेते हैं। मैं इशारे करता हूँ इसीलिए हमको स्कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमको कामिल मुर्शिद परंपरा की ज़रूरत पड़ती है, गुरु परंपरा की ज़रूरत पड़ती है, आचार्य परंपरा की ज़रूरत पड़ती है, मास्टर की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारी ऊर्जा को नकार की तरफ न जाने दें। मैं एक रहस्य डिकोड कर रहा हूँ यहीं पे आप लोगों के सामने। क्या बच्चे को आप घर में नहीं पढ़ा सकते? घर में भी ऊर्जा तो उसके पास है ही, बच्चे के पास ऊर्जा पहले से मौजूद थी। किया क्या? भोजन पानी से ऊर्जा बन रही थी, माँ बाप के सहयोग से बच्चा पल बढ़ रहा था, वो घर में भी पढ़ सकता था नहीं, लेकिन बच्चा नकार की तरफ बढ़ जाएगा घर में। इसीलिए एक सलीका में एक दिशा में पढ़े तो स्कूल उसको भेजा जाता है जिससे वो वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, या जो भी उसके भीतर खिलावट है एक सदगुरु, एक उस्ताद, एक मास्टर उसके भीतर उसको प्रकट कर दे। और उसी तरह से मैं इशारे कर रहा था आदरणीय राधे श्याम जी के बारे में। ठीक है, क्रोध होगा, काम होगा, लोभ होगा, सारी कुछ होगा, लेकिन जिसका रूपांतरण चाहे वो पारिवारिक सहयोग से हो, किसी के माता पिता बहुत संवेदनशील होते हैं, उसका रूपांतरण हो जाता है करुणा हिंसा में। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। विनोबा भावे खेल रहे थे, पड़ोस का बच्चा उनकी माँ के पास जाता है, दोनों का सुबह का समय था। विनोबा भावे की माँ ने एक रोटी देती है विनोबा भावे को और दूसरी रोटी में थोड़ा सा मक्खन लगा के, घी लगा के देती है दूसरे बच्चे को। विनोबा ने पूछा, मम्मी ये क्या कर रही हो? माता जी ये क्या कर रही हो? कहा, बेटा पड़ोस का बच्चा है, डेली नहीं आता तुम्हारे पास, तो कभी कभी आता है, कोई मेहमान है तुम्हारे लिए, तो उसकी सेवा ज्यादा करनी चाहिए। वही बूंद देखिए, वही चिंगारी कितनी बड़ी दावानल बन गई विनोबा भावे के जीवन में। वो भूदान आंदोलन चलाने का सबसे बड़े पुरोधा रहे भारत के। आज जो गरीबों को जमीन मिली है ना, उसके अगुआ, उसके पुरोधा विनोबा भावे हैं। एक घटना, माता की एक घटना, एक चिंगारी कितनी बड़ी आग जला दी पूरे जीवन में, ज्योतिर्मय कर दिया पूरे जीवन को उनके, कि बेटा वो पड़ोस का बच्चा है। तो हमारे भीतर भी क्रोध होगा, काम होगा, सारी वासनाएं होंगी। हम लोग भोजन कर रहे हैं ना, नहीं, हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, हिजड़े कभी समाधि को उपलब्ध नहीं होते। ये तो होना चाहिए हमारे भीतर, क्रोध होना चाहिए हमारे भीतर, लेकिन उस क्रोध का रूपांतरण होगा, जिसकी मैं इस गाथा गा रहा था कि आप सहयोगी रहे, आप कर्मठ रहे, आप हमेशा चैतन्य रहते थे, तो वही क्रोध की ऊर्जा ही परिवर्तित हो गई कर्मठता में। लेकिन एक जयमर मिला, परमात्मा की कृपा मिली, वात्सल्य मिला, चाहे वो परिवार का आपके क्षेत्र रहा हो, आप अपने परिवार को भी संवारे हैं पूरी तरह से। अगर मैं उसमें जाऊं अभी तो आप जैसा योगी नहीं मिलेगा कोई। जिस तरह से आपके बड़े भाई थे, मैं ठीक है, सबके जीवन में घटनाएं घटती हैं, उनकी संगत गलत हो गई थी, लेकिन आपने जिस तरह परिवार को संवारा और जिस तरह 12 साल से हमको आप संवार रहे हैं, मैं कितनी गरिमा गाऊं उसकी। आपका क्रोध पूरा हमको फूल के रूप में दिखाई दिया, हमको कांटे नहीं दिखाई दिए। मैंने जो भी ड्यूटी किया, मैं याद दिला रहा था आपको, पिछले 12 साल से आप अपनी पूरी कर्मठता से, अपनी पूरी तन्मयता से आपने ड्यूटी किया है। परमात्मा का दरवाजा खुला रहेगा आपके लिए, और वैसे ही कर्मयोगियों के लिए खुला रहता है। हमारे भीतर जब संवेदना आ जाती है, प्रेम आ जाता है, प्रार्थना आ जाती है, तो सांस सांस में बहती है, हमारे चलने फिरने से बहती है। बूंद बूंद से सागर भरता है, सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, जिम सतगुण सज्जन पहियावा। तो ये सिमट ऐसे ही आचरण नहीं आता। आपने कितनी विपरीतताएं देखी है। 40 साल पहले का जमाना, मैंने तो जरा से एक झलक देखी थी, मुश्किल से 1 महीने की। वैकुंठ व्रत हुआ करता था, जो मेहनत होती थी रेल में। लेकिन प्यारे साथियों, कर्मयोगी था, जो मैंने अभी मजाक में ही कहा कि अगर 60 साल आप जिंदा रह गए रेल में, तो 90 साल तक यमराज भी नहीं पहुंचते उसको, क्योंकि आप इतनी प्रतिकूलता झेल लिए, इतना लोहे से लड़ना आप सीख लिए। अब जिंदगी में कौन सा लोहा लेना है आपको? पूरा लोहा तो आप ले चुके। लौहपथगामी कहा जाता है रेल को। तो हमारे जीवन में जो इतने संघर्षों में, जो इतने तूफानों में दिए जलाने के हुनर सीख लेता है, उसकी जीवन ज्योति सदा जगमग रहती है। और वही ज्योति परम ज्योति में मिल जाती है एक दिन, जिसके लिए कहा जाता है ज्योति ही ज्योति समानी। हुआ कि आपकी जो ज्योति से वो परम ज्योति की तरफ यात्रा करे और दुनिया उस प्रकाश को पाए। आप जहां जहां भी जाएं अपने प्रकाश से। बुद्ध अंतिम समय में कहते थे, भिक्षुओं, अगर ध्यान घटित हो गया भीतर, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखार चहूं और घूमो। तो आपका भी जीवन जहां जहां भी आप जाएं, मंगल करते जाएं। हरिओम तत्सत शुक्रिया, हरिओम तत्सत शुक्रिया। गुड बाय।